हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत अभिनंदन मेरे इस चैनल लेट्स टॉक एनवायरनमेंट में। आज मित्रों हम चर्चा करेंगे अपने आसपास के, आपका जो हैबिटेट है, आपका मेरा हमारा जो हैबिटेट है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें स्थिति है, जिसको कि हम अपनी पारिस्थितिकी मानेंगे, हमारी जो इकोलॉजिकल स्टेटस है, हमारा जो इकोलॉजिकल सिचुएशन है, उसमें आज हम बात करेंगे कि हम किन समुदायों के साथ रहते हैं, हम किन कम्युनिटीज़ के साथ में रहते हैं, हमारी इकोलॉजिकल कम्युनिटी क्या है। तो हमारी जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है वो है हमारे आसपास में मिलने वाला प्राणी जगत। हमारे आसपास में मिलने वाले प्राणी जगत को हम समझने की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त करते हैं, उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जहां भी आप रह रहे हैं, जिस भी एरिया में आप रह रहे हैं, आपकी कॉलोनी है, आपका शहर है, आपका गांव है, जहां पे भी आप हैं, वहां पर आप 3 पार्ट में अपनी इकोलॉजिकल कम्युनिटी को डिवाइड करिए समझने की दृष्टि से। सबसे पहले तो हो गए हम, यानी कि होमोसेपियंस, ह्यूमन बीइंग्स, जो अपने हैबिटेट में रह रहे हैं। जहां भी हम हैं वो हमारा हैबिटेट है। अपने रहने वाले एरिया को सिर्फ अपनी कॉलोनी ना माने, उसको आप अपना हैबिटेट माने। आपका जो घर है, जो आपका आंगन है, जो आपके सड़क के बाहर है, आपका जो फ्लैट है, आपके गांव में जो जैसा भी आपका घर है, जहां भी आप रह रहे हैं, आप उसको हैबिटेट की दृष्टि से देखना प्रारंभ करें। तो उस हैबिटेट में, उस इकोलॉजिकल कंडीशन में, उस पारिस्थितिकी स्थिति में हम होमोसेपियन एक समुदाय हैं, ह्यूमन बीइंग्स। सारे हमारी कॉलोनी में रहने वाले, हमारे आसपास के दुकानदार, हमारे आसपास के काम करने वाले, हमारे मित्र, हमारे रिश्तेदार, जितने भी हमारे आसपास हैं, वे सब हमारी कम्युनिटी का हिस्सा हैं, हमारे समुदाय का हिस्सा हैं। तो जब हम हमारे हैबिटेट में रह रहे होते हैं, उस समय हम एक समुदाय के रूप में होते हैं। और हमारा समुदाय अकेला समुदाय नहीं होता। हमारा समुदाय दूसरे समुदायों से इंटरेक्ट कर रहा होता है, कुछ लेन देन की प्रक्रिया कर रहा होता है। और वे समुदाय कौन से हैं जिनसे हम कुछ ले रहे दे रहे होते हैं? वे हैं प्राणी समुदाय, जो जानवरों का जो पशु समुदाय होता है हमारे आसपास, और वानस्पतिक समुदाय, जो पादप समुदाय है, जो पेड़ पौधे इत्यादि जो हमारे पास पाए जाते हैं, वो समुदाय। तो हम एक समुदाय, हम एक कम्युनिटी। दूसरी इकाई के रूप में हम ले सकते हैं प्राणी समुदाय। प्राणी समुदाय में जैसे कौन कौन आया? प्राणी समुदाय में आए जितने भी आपने एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए हुए हैं, जितने भी पशु आपके आसपास पालतू बना लिए गए, जिनका पालन पोषण लालन पालन हो रहा है, जैसे आपकी दूध की रिक्वायरमेंट के लिए, क्रीम की, पनीर की रिक्वायरमेंट के लिए, आपके दही की, घी की रिक्वायरमेंट के लिए क्या हैं आपके आसपास के पशु? वे हैं गायें, भैंसें, बकरियां, जिनसे कि हमें कुछ मिल्क प्रोडक्ट कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। बकरियों का मिल्क हालांकि बहुत कम यूज़ होता है, औषधि गुणों वाला माना जा रहा है। तो गायें और भैंसें जो मेन आपके मवेशी हैं, जिनको डोमेस्टिकेट हमने किया है, ये हमारे प्राणी समुदाय का हिस्सा है, जिनसे हम कुछ लेनी देनी रख रहे हैं, जिन्हें हम पाल रहे हैं और फिर उनके दूध पे हम पल रहे हैं। हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारा समुदाय, जितने होमोसेपियंस हैं, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं आपके समुदाय में, फिर वो उनसे पल रहे हैं। ठीक इसी प्रकार अन्य प्राणी भी होते हैं जिनसे हम डायरेक्टली प्रोडक्ट तो नहीं लेते, लेकिन उनको डोमेस्टिकेट करके
हम उनसे कुछ अन्य लाभ प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के जो हमारे प्राणी समुदाय होते हैं वे होते हैं घोड़े हैं, खच्चर हैं। तो हमारा जो मेन कार्य करने वाले, कार्य सिद्ध करने वाले जो होते हैं वे होते हैं जैसे घोड़े हैं, खच्चर हैं, कैमल्स हैं। तो इस तरह के जो जानवर हैं वे हमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्राणी समुदाय है वो आता है हमारे पेट एनिमल्स में। अगर आपका कोई डॉगी है तो वो आपके पेट एनिमल में आया। आपने कोई चिड़िया या फिर आपने कोई कैट या फिर आपने कोई और प्यार से कोई पशु पाला हुआ है तो वो आपके डोमेस्टिकेटेड एनिमल में आया, आपके प्राणी समुदाय में आया। उससे आपके कुछ लेनी देनी है। अगर आपके घर में डॉगी है उससे आप इमोशनली अटैच्ड हैं, आप उसको कुछ देते हैं, वो आपके घर की रखवाली करता है, कोई आता है आपको अलर्ट कर देता है। तो हर किसी का कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध होता है। तो हम हमारे आसपास किनके साथ रहते हैं? पशुओं के साथ में रहते हैं, जो पशु समुदाय है हमारा। और इनको हमने प्रोटेक्ट करना है, इनको हमने बचाना है, क्योंकि इन्हीं से हमारी लाइफ है, जिनमें खास महत्व रखते हैं मिल्क गिविंग एनिमल्स जैसे कि गाय और भैंसें। अब मित्रों हम नेक्स्ट कम्युनिटी की बात करते हैं। जो दूसरा जो समुदाय है वो है आपका पादप समुदाय। पादप समुदाय जो है वो वानस्पतिक समुदाय, आपको जो वनस्पतियां जो घर के आसपास आपके हैं, जो आपके घर के आसपास पेड़ पौधे हैं, जो पेड़ आपने अपने घरों में लगाए हैं, जो पेड़ आपके घर के बाहर, आपकी बाउंड्री वॉल के बाहर सड़कों पर आपको दिखाई देते हैं, आपकी कॉलोनी में आपको दिखाई देते हैं। इवन जो आपने जो गमले लगाए हैं, गमलों में जो फूल इत्यादि लगाए हैं, ये सब हमारा पादप समुदाय बनाते हैं, जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हमारी कुछ लेनी देनी होती है। वो हमें, जो गमले हैं वो हमें सौंदर्य प्रदान करते हैं, डेकोरेटिव प्लांट से हमें सौंदर्य प्रदान करते हैं, हमारे घर को सजाते हैं। तो उनकी एक एस्थेटिक वैल्यू है। एस्थेटिक वैल्यू मतलब वो सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन के काम आते हैं। तो इस प्रकार से वे भी हमारे कार्य का हिस्सा है, हमारे जीवन के कार्य प्रणाली का अहम हिस्सा। आपने आम लगाया है, आपने अमरूद लगाया है, अनार का पेड़ लगाया है, तो आप उसको संरक्षण दे रहे हैं, वो आपको ऑक्सीजन दे रहा है, बदले में आपको फल दे रहा है। तो इस तरह से हमारा पादप समुदाय हमारे आसपास होता है। इवन जो सड़कों के बाहर जो झाड़ियां होती हैं, जो घासें होती हैं, हमें वो खराब लग सकती हैं एक बार को, लेकिन वे भी चिड़ियाओं को संरक्षण दे रही हैं। मधुमक्खी छत्ते बना लेती, मधुमक्खियों को संरक्षण दे रही हैं। और वे संरक्षण दे रहे हैं कई छोटे छोटे कीटों को, जो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाने में। तो ये पादप समुदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमारा परस्पर संबंध होता है, हमारी अपनी लेनी देनी होती है। इसी तरह से कुछ आपके द्वारा पाले तो नहीं गए होते, लेकिन वाइल्डरनेस में मिलने वाले, यानी कि वाइल्ड कंडीशन में मिलने वाले, जैसे चिड़ियाएं हैं, कबूतर है, आप पालते नहीं हैं, कहीं से भी आ जाता है। कौवा है, आप नहीं पालते, कहीं से भी आ जाता है। तो वो नेचुरल वाइल्डरनेस में, एक वाइल्ड कंडीशन में रहने वाले प्राणी हैं, चिड़ियाएं हैं, जो आपके आसपास आते हैं। इसी तरह से बटरफ्लाइज हैं, तितलियां, आप नहीं पालते तितलियों को, लेकिन वे पर परागण की प्रक्रिया में मददगार होती हैं। भौरे हैं, डोमेस्टिकेटेड तो नहीं है, वो तो वाइल्डरनेस में, वाइल्ड उसमें मिल रहे हैं, प्राकृतिक पर्यावरण में, लेकिन वे क्या करते हैं? वे पर परागण करते हैं, जिससे कि फूल और फलों की जो दर है होने की, पैदावार है, वो बढ़ती है, वृद्धि होती है। तो हमारे इकोसिस्टम का अहम हिस्सा है। तो अब आज हमने जाना है कि हमारे आसपास एक इकोलॉजिकल कम्युनिटी है। अब ये जो इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, मैं आपको एक खास बात बताऊं, ये एक परफेक्ट ट्रायंगल बना रही है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसा ट्रायंगल, ऐसा त्रिभुज जिसकी की तीनों भुजाएं समान है। अब तीनों भुजाएं समान होने का अर्थ क्या हुआ? एक भुजा
दूसरी भुजा, तीसरी भुजा, तीनों अगर समान है तो तीनों समुदाय आपस में बराबर का महत्व रख रहे हैं। होमोसेपियंस, हम मानव समुदाय, केवल हम ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उतना ही महत्व रख रहे हैं पादप समुदाय, और ठीक उतना ही महत्व रख रहे हैं हमारे प्राणी समुदाय, जो कि हमारे आसपास, हमारे हैबिटेट में, हमारे पर्यावास में डोमेस्टिकेटेड होते हैं, यानी कि पाले पोसे जाते हैं, पालतू जानवर। तो मित्रों, आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि हमारे आसपास पाए जाने वाला समुदाय हमारे द्वारा संरक्षण मांगता है, हमें उन्हें संरक्षित करना होता है। हमारे हैबिटेट का हिस्सा वे हैं, और हमारे तुरंत हैबिटेट का, गाय, भैंसें, बकरियां, ये घोड़े, खच्चर इत्यादि, ये तो हमारे तुरंत पर्यावरण का हिस्सा हैं, जिनसे हमें रोज काम लेना होता है, जो हमारे रोज काम आते हैं। तो इस प्रकार के प्राणी समुदाय को हमें प्रोटेक्ट करना है। चिड़िया, पंछी हमें लगता नहीं हमारे काम आते हैं, लेकिन वे कहीं ना कहीं बीजों को डिस्पर्स करते हैं। चिड़िया बीज खाती है, उसको लेकर के आती है, और वो जहाँ भी बीट करती है वो वहाँ पे बीज आ जाते हैं, उससे फिर नए पेड़ उगते हैं। चिड़िया भी डिस्पर्सल में हेल्प करती है। मधुमक्खियाँ हैं, भौरे हैं, तितलियाँ हैं, कई कीट पतंगे हैं, केंचुए हैं मृदा में, मिट्टी में, उनको तो किसान का बहुत ही अच्छा मित्र माना जाता है। तो हर चीज का जो हमारे आसपास हमें दिख रहा है उसका महत्व है, और वो प्रोटेक्ट करने लायक है, संरक्षण के लायक है, संवर्धन के लायक है। तो अब आप जब भी अपने आसपास, अपनी कॉलोनी में, जब भी अपने घर से बाहर निकलें, अपने आसपास जो आपका हैबिटेट है, जो आपकी प्राकृतिक परिस्थिति है, वही आपकी पारिस्थितिकी है। तो जो अपनी पारिस्थितिकी स्थिति है, वहां पर अब आप जो भी देखें, चाहे आप पादप समुदाय को देखें, चाहे आप प्राणी समुदाय को देखें, चाहे आप विशेष तौर पर मानव समुदाय को देखें, तो आज से इस दृष्टि से देखिए कि यह मेरा इकोलॉजिकल कम्युनिटी है, यह मेरा पारिस्थितिकी समुदाय है। अब आप अपने हैबिटेट को, अपने रहने वाले इलाके को पारिस्थितिकी दृष्टि से देखना आरंभ करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मित्रों, आज हमने जाना है अपने आसपास मिलने वाले पारिस्थितिकी समुदाय के बारे में। मैंने कई छोटे छोटे वीडियोस बनाए हैं जो कि मेरे आसपास मिलने वाले पशु पक्षियों के हैं। उनको मैं कंपाइल अप करके अगले वीडियो में अपलोड करूंगा कि मेरे आसपास क्या समुदाय हैं, मानव समुदाय के अलावा मैं किन समुदायों के साथ रहता हूं। वो खेत खलियान हो, वो चिड़िया पक्षी हो, वे गायें हों, और पेड़ पौधे जो भी हमने लगाए वो हों। तो अगले वीडियो में मैं उन सारी वीडियोस को कंपाइल अप करके अपने समुदाय के रूप में क्या होता है ये आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल लेट्स टॉक एनवायरनमेंट में। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।